पाकिस्तान गजा अमन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार। हमास को गैर मुसल्लह या मुजाहमती ढांचे को कमजोर करने का हिस्सा नहीं बनेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दो टोक ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मुशावरत के बाद उसूली ऐलान किया। अमन फोर्स के TORs मैंडेट और किरदार के वाज़े फैसले तक हतमी ऐलान नहीं हो सकता। शोशा छोड़ा गया कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स हमास को गैर मुसल्लह करेगी। हम इसके लिए तैयार नहीं। हमारा काम अमन कायम रखना है, अमन नाफिज करना नहीं। विफाक ने पायदार तरक्की अहदाफ प्रोग्राम के तहत 43 अरब रुपए अरकान असम्बली के लिए जारी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक तरक्याती फंड्स कौमी असम्बली के हुकूमती बेंचेस से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान को फराहम किए जाएंगे। स्टीयरिंग कमेटी ने हर MNA के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए। पायदार तरक्की प्रोग्राम के फंड्स पंजाब के लिए मुख्तस किए गए, जहाँ 23.5 अरब रुपए लगाए जाएंगे। सिंध के लिए 15.3 अरब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1.3 अरब, जबकि बलूचिस्तान के लिए 2.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत के 3 हलकों के लिए 75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। IMF ने हालिया रिपोर्ट में सवाबदीदी फंड्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि फंड्स बासर हलकों तक महदूद रहने और शफाफियत की कमी को खतरा मौजूद है। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपये 70 पैसे जबकि डीजल 4 रुपये 28 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान। मट्टी का तेल 73 पैसे जबकि लाइट डीजल 6 रुपये 35 पैसे फी लीटर तक कम किए जाने की तवक्को। कीमतों के तयन की समरी ओगरा आज हुकूमत को भिजवाएगा। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। मुजवज़ा कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 261 रुपये 75 पैसे, डीजल 280 रुपये 16 पैसे होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना आज ही नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। पीपल्स पार्टी का क़याम अवाम से वो वादा था जिसने आम अवाम को इज़्ज़त और इख्तियारात देने की बुनियाद रखी। आज सिर्फ एक जमात की सालगिरह नहीं बल्कि ऐसी जिदोजहद की याद है जिसने मुल्क में जमहूरी रिवायात को जिंदा कर रखा। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें योम तासीस पर पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी महज सियासी जमात नहीं, एक रुझान है। 73 के आइन से लेकर एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इकदाम के ज़रिए हमेशा कमज़ोर तबके का साथ दिया। पीपल्स पार्टी ताकत नहीं, इंसान के वक़ार की सियासत करती है, यही इसकी असल कुव्वत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। लोग वज़ीर आला KP के मुंतज़िर हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की PTI पर शदीद तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के खंडर अस्पताल और स्कूल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतज़ार में हैं। टूटी सड़कें और बसें वज़ीर आला के मुंतज़िर हैं। तलबा स्कॉलरशिप प्रोग्राम और लैपटॉप के मुंतज़िर हैं। मरियम औरंगज़ेब का मज़ीद कहना था, खैबर पख्तूनख्वा की सड़कें, गलियाँ और बाज़ार कूड़े और गंदगी से भरे हैं। 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक़ में फैसला दिया। और खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान एथलीट्स ने वर्ल्ड फिटनेस चैलेंज एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तानी एथलीट्स ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। आर्मी की ओलंपियन सदफ सिद्दीकी ने मास्टर्स कैटेगरी में, हवलदार मकबूल अहमद ने इनफरादी मास्टर्स में, जबकि इनामुल्लाह ने सीनियर्स कैटेगरी में मेडल नाम किए। तीनों एथलीट्स का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। सऊदी अरब में मुनक़िदा वर्ल्ड फिटनेस चैंपियनशिप के मेंस इवेंट में 57 और वुमेन्स इवेंट में 18 ममालिक के खिलाड़ी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। अपने खून से जमहूरियत के पौधे की आबयारी करने वाले शौदा पीपल्स पार्टी को अकीदत भरा सलाम। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अपने पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी का कयाम अवाम से एक वादा था। इस मुल्क के आम इंसान को भी इज्जत और इख्तियार मिलेगा। आज के दिन हम अपने शहीदों, कारकुनों और कायदीन को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस वतन की जमहूरियत को अपने खून से सींचा। सीनियर रहनुमा शरीद रहमान ने अपने पैगाम में कहा, आईन पाकिस्तान, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ज़रई इस्लाहात, आज़ाद खारजा पॉलिसी, मज़ाइल टेक्नोलॉजी, बुनियादी हुकूक, BISP, CPAC समेत दीगर इक़दामात पीपल्स पार्टी की जमहूरी जिदोजहद का संग मील हैं। वज़ीर बल्दियात सैयद
नासिर हुसैन शाह का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो, सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासी जमात नहीं बल्कि खून से लिखी गई जिद्दोजहद है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा पीपल्स पार्टी अवाम की उम्मीद, जमहूरियत की जमानत है। अफगान रजीम सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो रुख पैगाम। कहा अफगानिस्तान में 2021 के बाद रियासत और हुकूमत का कयाम होना था जो मुमकिन ना हो सका। तालिबान रजीम ने इस वक्त नॉन स्टेट एक्टर्स पाल रखे हैं। फितना अल खारिज के बारे में तालिबान रजीम का दावा कि वो पाकिस्तानी मेहमान हैं। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर आते हैं? अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की क़यादत मौजूद है, उनको असलहा और फंडिंग भी मिलती है। दोहा मुज़ाकरात में वादा किया मगर इस पर अब तक अमल नहीं हुआ। अफगान तालिबान रजीम अफगानियों की नुमाइंदा नहीं। हमारा अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, हमारा मसला अफगान रजीम के साथ है। पाक अफगान तिजारत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी है। खूरेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। पाक अफगान सरहदी इलाकों में मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। तर्जुमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं बॉर्डर के इतराफ मुनक़सिम गांव हैं। आमद और रफ्त को कंट्रोल करना चैलेंज है। सरहद पार से स्मगलिंग और तिजारत कौन रोकेगा? उसे अंदरून मुल्क रोकना किसका काम है? बॉर्डर एरिया में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कौन रोकेगा? नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। भारत की गीदड़ भपकियों पर भी लफ्जी स्ट्राइक। कहा हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का यह बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए, S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। भारतीय आर्मी चीफ को शायद ड्राउनी फिल्म का शौक है। पंजाब में खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात खतरनाक हद तक बढ़ गए। 2025 में जनवरी से जून के दौरान 6 महीनों में 15,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। SSDO की फैक्ट शीट के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद के सबसे ज्यादा वाकयात लाहौर में रिपोर्ट हुए। ज्यादती, अगवा और घरेलू तशद्दुद के हजारों वाकयात ने पुलिस और अदालती निजाम की कमजोरियां बेनकाब कर दी। कई अजला से मुकम्मल डाटा की अदम फराहमी ने सूरत हाल की संगीनी मजीद बढ़ा दी। माहिरीन ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और मरबूत इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। दुश्मन मुल्क के बयानिए का सहारा लेकर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना अफसोसनाक है। केपी के अवाम का PTI रहनुमाओं के हालिया पाक फौज मुखालिफ बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्जामात और गुमराह कुन मुहिम मुल्क में इंतशार फैलाने की मुनज़्ज़म कोशिश है, जिसका मकसद अवाम और फौज के दरमियान बद-एतमादी पैदा करना है। कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास दिन 2 बजे तलब कर लिया। तमाम अरकान असम्बली को शिरकत की हिदायत। इजलास में मंगल के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज की हिकमत अमली के हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आला अरकान सूबाई असम्बली को बानी PTI से मुलाकात न कराने और आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक एतमाद में लेंगे। हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। कोयटा समेत कई अजला में पारा -, से भी नीचे गिर गया। कोयटा में कम अज कम दर्जा हरारत -5, किलात में -7, ज़ियारत और योब में भी -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। दूसरी जानिब धुंध की शिद्दत में इजाफा। हद निगाह महदूद होने पर मोटरवे को पेशावर से रशकई तक बंद करना पड़ा। धुंध कम होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मरी में बर्फबारी से काबिल पंजाब ट्रैफिक पुलिस के सियाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात। बर्फबारी के दौरान शाहराहों पर फंसी गाड़ियों और सियाहों को रेस्क्यू करने के लिए 3 ब्रेक डाउन और 1 कोस्टर देने का फैसला। शदीद बर्फबारी के दौरान सियाहों की बड़ी तादाद मरी का रुख करती है। गुंजाइश से ज्यादा सियाहों के मरी जाने से ट्रैफिक मसाइल पैदा होते हैं। 2 साल काबिल मरी में शदीद बर्फबारी में फंसने वाले 23 अफराद जाँ बहक हो गए थे।